नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के इस एपिसोड में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और छात्र सबसे ज़्यादा भ्रमित भी होता है। दोस्तों, जो टॉपिक हम चलने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि मिश्र धन कैसे निकालेंगे यदि समय जो है भिन्न में हो। आप लोग जानते हैं कि समय 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष होता है तो हम लोग मिश्र धन सीधा सीधे निकाल देते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर समय। लेकिन यदि टाइम फ्रैक्शन में हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और हम लोग अगर दिक्कत होता भी फिर भी बना भी लेते हैं तो भी हमको सूत्र कभी समझ में नहीं आता। तो हम लोग सूत्र को सही समझाएंगे, कंसेप्ट भी चलेगा और साथ में उसके ट्रिक्स को भी हम लोग यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लास काफी अच्छा लगेगा। आप लोग केवल मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दूसरा हम लोग टॉपिक पर चर्चा चलेंगे। प्रश्न में 2 टाइम हो और 2 मिश्र धन हो, उस कंडीशन में हम लोग उसका दर और मूलधन कैसे निकालते हैं। उसके 3 कंडीशन होते हैं। 3 कंडीशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन उसके जो टाइम का जो गैपिंग होता है वो डिफरेंट टाइप से होने के वजह से उसका हिसाब का वैरायटी और ट्रिक का वैरायटी भी डिफरेंट टाइप से बनेगा। टाइम का गैप अगर 1 साल को, 1 3 साल 1 4 साल दे तो वो काफी संक्षेप में बनता है। टाइम का गैप अगर डबल हो तो वो भी एक दूसरे वैरायटी से बनता है। और टाइम का गैप डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब इसमें सब कुछ आ गया, मिक्स आ गया, ये डिफरेंट टाइप से दोनों को भी बनाया जा सकता है, किसी भी टाइम के लिए बनाया जा सकता है। उसमें हम लोग प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालेंगे, और साथ ही हम लोग सीखेंगे कि टाइम दिया हो और उस टाइम में n गुणिक है, जैसे 4 साल में 8 गुनी तो कितने साल में 27 गुनी, यानी n1 n2 मतलब गुना गुनी की प्रश्न में बात कहे तो उस कंडीशन में हम लोग रेट और टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो जरूर आप अपने मित्रगण को शेयर करें। इससे आपका बेनिफिट होगा और आपके जो दोस्त लोग होंगे उनको भी बेनिफिट होगा। मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है और वो इसको देख करके समझे, अपना पढ़ाई को उन्नत बनाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6250 रुपया की राशि ये कहा है कि 2.3/4 साल में क्या हो जाएगा, यानी कि आपको इसका मिश्र धन निकालना है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2.3/4 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्त ये होता है कि 2 साल हो गया, 2 साल हो गया और प्लस 3/4 साल हो गया, मतलब 2 साल पूरा पूरी है, 1 साल 1 साल, और उसके बाद जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं हुआ है, ये पौना साल है, मतलब 9 मंथ है। आप लोग देख सकते हैं 3/4 साल को अगर मंथ में बदलते हैं 12 से गुना करके तो 9 महीना हो जाएगा। तो 2 साल 9 महीना है, जिसको हम लोग पूर्णांक में अगर लाएंगे तो 2.3/4 साल बनेगा। ठीक है, और एक चीज आप ये भी जानते हैं कि जब हम लोग मिश्र धन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अगर बारी बारी से आप लोग निकालने के लिए चले तो पहले मंथ में हम लोग मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले साधारण ब्याज लगाते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। उस हिसाब से हम लोग ब्याज निकल जाता है, तब पुराना मूलधन को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। और अगर नेक्स्ट मंथ के लिए चले तो नेक्स्ट मंथ के लिए जो पुराना मंथ का जो मिश्र धन हुआ वो नेक्स्ट मंथ के लिए फिर मूलधन बन जाता है। उसी मूलधन को लेकर के फिर साधारण ब्याज लगाते हैं, और ब्याज निकल जाए तो फिर इसका जो मिश्र धन और मूलधन था उस मूलधन को जोड़ करके फिर अगले मंथ में जो यूज करेंगे वो उसका मूलधन हो जाएगा। यानी कि पिछले मंथ का मिश्र धन अगले मंथ के लिए मूलधन बनता है। मेरे कहने का
तात्पर्य ये है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग पहले निकालेंगे 2 साल का, उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे 3/4 साल का। तो पहले 2 वर्ष का मिश्र धन हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग सीधा 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर 3/4 साल का निकालेंगे। तो 2 वर्ष का आप लोग सीधा जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है 2 इयर्स का। 2 इयर्स का अमाउंट आप लोग जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर 2। आप लोग मिश्र धन निकालने के लिए शुरू से ही पढ़ चुके हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर/100 पर पावर समय। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2 वर्ष के लिए हो गया मिश्र धन। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 2 वर्ष का हो गया, तो अब इतने दिन के लिए निकालना है। तो हम पहले बता चुके अगर 2 वर्ष का हो गया, अब जो तीसरे वर्ष के लिए चलेगा इस टाइम के लिए, इस टाइम का ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ये हो जाएगा मूलधन, यानी कि लिखेंगे 3rd ईयर्स के लिए। 3rd ईयर्स के लिए दोस्तों, 3rd ईयर्स के लिए ये आपका मूलधन बन जाएगा। मूलधन यानी कि P बन जाएगा। ठीक है, मूलधन ही रहने देते हैं। मूलधन हो जाएगा क्या चाहिए, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर 2। ये हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। और पहले बता दिए कि तीसरे वर्ष के लिए अगर ये मूलधन ये है तो साधारण ब्याज लगा करके आप ब्याज निकाल सकते हैं इस मूलधन को लेकर के। अब लिखेंगे कि इसलिए हमको निकालना है 2.3/4 साल में मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, आप लोग मूलधन जानते हैं कि तीसरे वर्ष का अगर मूलधन इसको पकड़ते हैं तो मूलधन क्या दिया हुआ 1 प्लस R/100 पर पावर स्क्वायर प्लस ब्याज। ब्याज क्या होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो यही है ना 3rd ईयर के लिए, मूलधन ये है। हम लोग मूलधन पकड़ेंगे 1 प्लस R/100 पर पावर समय, मूलधन हो गया गुने समय गुने दर/100। ब्याज का ये होता है ना, मूलधन गुने समय, समय T और दर हो जाएगा R/100। हालांकि यहाँ पर टाइम यहाँ दिया हुआ है और मूलधन भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, लास्ट में वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर 2 को कॉमन अगर ले लें तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या बचेगा RT/100, 1 प्लस RT/100। बस यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब कहोगे ये तो बहुत विशाल हो गया। अब देखो इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो काफी कितना आसान है। यहाँ पे देखिए कि मूलधन कितना दिया हुआ है 6250, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ठीक है, आप तो यहाँ पर आसानी से बैठा देंगे 6250 इंटू 1 प्लस R/100। R कितना 8/100 पर पावर टाइम। आप लोग ये जानते हैं R/100 पर पावर टाइम। और उसके बाद इधर क्या जानते हैं 1 प्लस, यहाँ देखिए RT दिया हुआ है, R का मान क्या है 8 और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया 3/4 ईयर्स। क्योंकि ये 2 साल का हो गया तभी साधारण ब्याज ही चल रहा है, बस 3/4 ईयर्स बचा है। ये 3/4 ईयर्स के लिए अलग से है। 2 साल यही हो गया तो 3/4 साल बचा था ना। ये 3/4 साल के लिए तो टाइम 3/4 साल ही बैठाएंगे ना, क्योंकि ये मूलधन हो गया तो साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। मूलधन गुने समय गुने दर, तो 3/4 मल्टीप्लाई 100। देखो ये क्या हो गया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या निकल गया 6250 इंटू, अगर इसको हल करते हो तो 108/100, 108/100 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और भिन्न का जोड़ लोगे तो 106/100 हो जाएगा। 106/100, 106/100। दोस्तों आप अब इसको अगर हल करेंगे तो हमको इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग हल करते हैं, इसको आप हल करोगे तो हम देखो इसको हम लोग हल करते हैं, या पहले आप समझ लीजिए आप इसको हल करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग इसको ना जानते हुए, इसको ना जानते हो, इसको ना जानते हो, प्रश्न से सीधा हम लोग यहाँ ये चीज कैसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हमको पता चलेगा कि इस प्रश्न को देखते ही हमको सीधा ये लाना है।
क्योंकि एग्जाम में ये लिखना है नहीं, क्योंकि ये आपका 9th-10th का एग्जाम है नहीं, ये आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ के सीधा इस स्तर तक आने का प्रयास करेंगे। काफी आसान है, आप देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ तक लाते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या कहा, 8 वर्ष 8 दर दिया, 8% दिया होगा। आपको पता है कि 2 वर्ष 3/4 साल है, 2 3/4 साल है, तो आप 2 बार 8 ले लीजिए। ठीक है, गुने 1 टाइम, फिर गुने 1 टाइम, 1 बार 8 ये हो गया, 2 बार 8 ये हो गया, 2 साल हो गया, और 3/4 साल है, तो आप क्या करें, 8 का 3/4 साल कर दें इसी रेट का, क्योंकि ये एक पूरे महीना हो गया, फिर पूरे महीना हो गया, उसके बाद अब वो 3/4 पूरे साल हो गया, पूरे साल का 3/4 साल बचा। अब यहां से आप क्या करें, देखो आपका 8/100 हो जाएगा, आप जानते हो 8/100% 8/100 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 2 तिया 6% है, 6/100 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो मिश्रधन निकाल रहे हैं, मिश्रधन निकालते क्या नीचे से ऊपर जोड़ते हैं, 108/100 गुना 108/100 गुना 106/100। दोस्तों यही काम हम लोग यहाँ ने किए, 108/100 का स्क्वायर किए और उसके बाद 106 बच गया। ठीक है, आप लोग इस तरीके से आपको समझ में आ गया, यहां से डायरेक्ट हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो आप इसको हल कीजिए। अगर 5 से काटते हैं 20 25 100, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 4 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा। 5 से अगर 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 2 4 7 28, आपका ये आ जाएगा। अब इसको आप विस्तार से लिख सकते हैं, 2 से इसको भी काट दीजिए, 50 दूनी 100, 2 से 53 दूना 106, तो कुल मिलाकर के आपको ये मान आ जाएगा 6250 मल्टीप्लाई 27/25, 27 गुनी 27 बटे 625, 25 का स्क्वायर 625 गुना 53/50, आपको ये मान आ गया। दोस्तों इसको काट दीजिए 10 दफा में, 10 दफा में ये कट गया, और इसको 10 × 50 भी काट सकते हैं, 10 × 50 भी काट सकते हैं। आप 27 मल्टीप्लाई 53 को 5 से भाग दे दीजिए, तो देखिए कितना आता है। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 को 9, बाकी 4 7 दूनी 14, दूनी 28, 4 32 को 2 बाकी 3, 2 गुना 4 3 7, 729, 27 का स्क्वायर कितना था 729, और 729 को आप लोग 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 9 3 7 7 2 2 2 6 2 8 7 21, 5 9 45 का 5, बाकी 4, 5 10 7 14 4 बाकी 1, 7 5 35 36, 7 8 5 13 3 बाकी 1, 13 5 6 6 2 8 3, ये आ गया 38,637 बाई 5। इसको भाग देंगे, 5 7 35, 5 7 35, बाकी 3 बच गया, 3 36, 36, 5 7 35 3 36, 36 होगा तो क्या हो गया, 5 7 35 1 13, 5 दूनी 10, 3 37, 5 7 35 2 20, 5 चौके 20, ये आ गया 7727 रुपया 40 पैसा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग हल करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहां से अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो आप कैसे निकालते, तो डायरेक्ट मिश्रधन निकल गया, और मिश्रधन निकाल करके फिर आप इसमें मूलधन को घटा दीजिए, तो मिश्रधन में मूलधन घट जाएगा तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक और तरीका बताते हैं। आप यहाँ एक तरीका ये देखें, दूसरा ये देखें, एक बार और देखिए। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इससे भी संक्षेप तरीका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कम से कम 2-3 मेथड पढ़े तो अच्छा लगता है, समझ में अच्छी तरह से आता है। तीसरी विधि से दोस्तों आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। आपको पता है कि 6250 रुपया आपका क्या प्रिंसिपल है,
यानी कि मूलधन दिया हुआ है। अब फर्स्ट ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर्स के लिए आप बताइए कि ब्याज क्या होगा, CI। फिर सेकेंड ईयर्स के क्या होगा, सेकेंड ईयर्स के लिए CI क्या होगा, फिर थर्ड ईयर्स के लिए क्या होगा, थर्ड ईयर्स के लिए क्या होगा। आपको पता है कि 6250 का 8%, आप सीधे 6250 का 8% कर दें तो आप इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 125, 2 चौके 8, ये क्या हो जाएगा 500। ठीक है, 500 आपका ये इसका मान निकल गया। ठीक है, तो आपका CI क्या आ गया 500। यानी कि पहले मंथ में 6250 रुपया का 8% लगा तो पहला ईयर्स में आपको कहेगा 500 रुपया ब्याज दीजिए। दोस्त आप समझिए, अगर 500 रुपया आपसे ब्याज मांगा तो इसका मतलब आपसे क्या क्या मांग रहा है, आपसे 6250 रुपया भी मांग रहा है और 500 रुपया भी दोनों मांग रहा है। अगर आप फर्स्ट मंथ नहीं देते हैं या दे भी देते हैं, दे देते हैं तो काम ही खत्म हो जाएगा, नहीं देते हैं तो अब ब्याज किस पे चलेगा, आपका इस पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा, दो अलग अलग राशि हो गया, क्योंकि ये भी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका ब्याज तो अभी जान गए 500 रुपया और ये दूसरे ईयर्स के लिए 500 का फिर 8% निकालेगा तो क्या निकलेगा 40 निकलेगा, 40 निकलेगा। और ये हो गया। अब तीसरे ईयर में क्या लगेगा आपको, तीसरे ईयर में आपको लगेगा कि 6250 है तो 6250 पे लगेगा और जो आपका ब्याज है ब्याज पर भी ब्याज लगेगा ना, तो 6250 का 500 हो जाएगा और 500 का आपको 40 हो जाएगा, फिर 500 का आपको 40 हो जाएगा और 40 का 3.2 हो जाएगा। यानी टोटल इतना ब्याज पहले मंथ साल के लिए ये, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए ये। ठीक है, तो टोटल ब्याज आपको ये 3 साल का हो गया, लेकिन आपको 3 साल का थोड़ी निकालना है, आपको 2 साल पूरा निकालना है। 2 साल पूरा 2 साल प्लस आपको निकालना है 3/4 साल। दोस्तों आपको यही दोनों साल के लिए निकालना है ना, तो 2 साल का तब जोड़ दीजिए 500 रुपया हो गया और प्लस 540 रुपया हो गया, 540 रुपये, 2 साल का हो गया। अब प्लस 3/4, आप जानते हैं कि ब्याज हो गया, आप 3/4 साल के लिए, 3/4 साल के लिए आप निकाल दें, क्योंकि ये तो पूरे साल का है ना, तो पूरे साल का अगर ब्याज है तो उसका 3/4 साल का निकाले, 3/4 सालवा हिस्सा इसका क्या ब्याज होगा। अगर मान लो पूरे साल का 500 है तो आधा साल का तो क्या होगा, आधे होगा ना पैसा, तो 3/4 साल के लिए 3/4 सालवा हिस्सा, तो आप इसका 3/4 कर दें तो 580 हो जाएगा, 580 और प्लस 3.2। तो आप अगर इसको हल करते हैं तो दोस्तों आपको ये मान निकल जाएगा, ये 540 ये कितना हो गया 1040 हो गया, टोटल इधर मान 1040 हो गया। अब प्लस इसको हल करते हैं 3/4 इंटू 540, 580 583.2। ठीक है, इसको भाग देते हैं 10 से, 4 से काट देते हैं, 4 इकाई 4, 1 18, 4 चौक 16, 2 23, 4 5 20, 4 5 20, 3 4 8 32, आपको ये आ गया। यानी कि 1040 प्लस इसको अगर भाग देते 8 3 24 के 4 बाकी 2, 5 15 2 17 7 बाकी 1, 4 13 3, ठीक है 13 3 बाकी 1, 1 3 1 4, ये निकल गया और यहाँ दे देंगे तो 1040 और 437.4 आ गया। ठीक है, अगर अब इसको हल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 7 3 4 7 4 1.4, 1477 रुपया 40 पैसा आपको आ गया ब्याज। ये हो गया 2 वर्ष 3/4 मंथ के लिए। ठीक है, अब इसको अगर मिश्रधन अमाउंट निकालना है तो 6250 में से आप 1477.40 को जोड़ दीजिए तो आपको जो आएगा, आपको 7 7 5 12 2 की 1 4 2 6 7 6 7। दोस्तों 7727 रुपया 40 पैसा ही पिछले क्वेश्चन में इसका अमाउंट आया था जब उस मेथड से बनाए थे। आई होप आपको ये चीज काफी पसंद आया होगा। आपने देखा 3 मेथड से हम लोग इसको हल किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आपको उतारना है तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई राशि है जो CI की दर से 3 साल में 2400 रुपया एवं 4 साल में
2520 रुपया हो जाता है। तो दर बताएं दोस्तों। हम पहले बताए थे कि हम लोग फर्स्ट कंडीशन में लेके चलेंगे यदि टाइम का गैप 1 ईयर्स का हो। तो 1 ईयर्स का जो गैप रहता है वो काफी आसानी से बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप समझिए कि जो 3 साल में जो मिश्र धन हुआ, तो अभी आपको क्या बताए थे, जो 3 साल का जो मिश्र धन होगा वो उसको क्या करते हैं, चौथे साल में उसको मूलधन मान करके चलते हैं। जो 3 साल में मिश्र धन होगा, आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जब आप मिश्र धन निकाल देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर्स के लिए उसको मूलधन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आपका 3 साल में अगर ये आपका मिश्र धन है तो चौथे साल के लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, चौथे साल के लिए मूलधन, चौथे साल के लिए मूलधन हो गया 2400 रुपया। मूलधन 2400 रुपया हो गया और अमाउंट क्या हो गया, 2520 रुपया। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना बन गया, ये तो सिंपल सी बात है कि मूलधन इतना है और अमाउंट इतना है, एक ही साल का तो है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, आप इसको घटाएंगे 120 रुपया निकलेगा। और परसेंट इंटरेस्ट आप जानते हैं, परसेंट इंटरेस्ट आपको जानना है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 2400 रुपया में 120 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो इसको 100 से कर दीजिए 2400 रुपया में। तो क्या हो गया, ये कट गया 12-20 हो गया, 20-2500, 5% का आपका निकल गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अन्य दूसरे मेथड से भी देखते हैं। आप इसको अगर ये शॉर्टकट विधि हो गया, अगर लॉन्ग प्रोसीजर से देखते हैं, लॉन्ग कट विधि से देखते हैं, तो आप लोग इसे ऐसे बना सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग विधि से बनाना है तो आप लोग ऐसे बनाए, देखिए आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर टाइम, आप लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर लॉन्ग विधि में चलते हैं तो इसके 2 मायने रहेंगे, 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप ये जानते हैं, देखिए अभी आपको क्या होता है, आप क्या जानते हैं, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर टाइम, ये जानते हैं ना। और इसमें हम आपको एक चीज बताए हुए हैं कि जो 3 वर्ष के लिए जो अमाउंट है, तो चौथे वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो गया, यानी कि आपका ये प्रिंसिपल बन गया 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, ये 4 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए आपका क्या बन गया, ये आपका प्रिंसिपल बन गया, 2400 आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और अमाउंट आपका 2520 रहेगा। उस हिसाब से आप प्रिंसिपल को नीचे करेंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस R बाय 100 पर पावर टाइम, टाइम होता है, पता है। हम लोग इसी सूत्र का हमेशा यूज करेंगे, यही सूत्र का, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, बटा करके लिखेंगे। ठीक है, तो अमाउंट आपको क्या दे दिया, 2520 बाई, और आपको ये दे 2400 इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर टाइम, टाइम तो एक ही साल है ना, 4 साल से शुरू हुआ, 4 साल में खत्म हुआ, यानी कि 1 साल हो गया। इसको आप लोग काटते हैं, आपको क्या चाहिए, 120 और इसको काटते हैं 126। ठीक है, 120 126 आ गया। अब आप बोल सकते हैं कि आपका नीचे वाला क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो आप बोल सकते हैं अगर इसको परसेंट निकालना तो भी आप 100 से भी गुना करके आप निकाल सकते हैं, वरना आप लोग इसको ऐसे करें। आप बताइए कि 120 रुपया मूलधन है, 126 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना होगा, 6 रुपया ब्याज हुआ ना, तो 6 रुपया ब्याज, या आप मने मन इसको एक को इधर कर दें, आपका क्या बच गया 126 बटे 120, और इधर -1 करके 100 से गुना करेंगे, तो -1 करेंगे तो क्या बचेगा, अगर इसको -1 करते हैं तो 100 आप लोग ऐसे भी घटा सकते हैं, 126 में 120 का क्या होगा, 6 बटे 120 आप घटाएं तो यही आपको निकलेगा, 6 बटे 120 निकलेगा। और 100 है तो मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा, तो आप उसको काटते हैं 20, 5 डिफा में कट जाएगा, तो 5% आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, 5% आपका रेट। आप इस ढंग से भी निकाल सकते, काफी छोटा है
विस्तार तो है नहीं, आप इस ढंग से इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आपको प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए, मूलधन इस वस्तु का राशि कोई राशि दर का है निकालने के लिए, अगर मूलधन कहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? देखो भाई, मूलधन इस कंडीशन में निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन का सेटिंग उसी प्रकार किया जाता है कि ताकि एग्जामिनेशन विद्यार्थी को बनाने में आसानी हो। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग मूलधन निकालने के लिए चलेंगे तो देखिए, आप समझिए, मूलधन परीक्षा में तब देता है जब देखिए 2500, 20, 2400 किसी का अगर मान लीजिए यहाँ 2 साल के लिए कहता तो ये किसी न किसी का वर्ग हो जाता, 3 साल के लिए किसी न किसी पावर 3 हो जाता, उस रूप में रहता। लेकिन यहाँ पे एक तो 1 साल के लिए है, और दूसरा बात इसमें यह है कि यहाँ पे किसी न किसी स्क्वायर का फॉर्म इस रूप में कोई फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कभी मूलधन निकालने के लिए नहीं देता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग हल करते हैं तो दूसरे तरीके से, तो आप लोग इसको ऐसे हल कर सकते हैं। आप यहां से पकड़ें कि इसको अगर काटते हैं 256/240 लिखा हुआ है, बराबर क्या है 1 + r/100 पर पावर 1, यही है ना। आप इसको काटिए तो किससे कटेगा? आप लोग यहाँ पे काटे थे तो 4 से काटिए, 4 छक 24, 0, 4 से काटिए, 4 छक 24, 1, 16, 4 छक 16, ठीक है। इसको अगर काटते हैं आपको कितना आ जाएगा? सॉरी 2520 था, 2520 और बटे 2400, ये था क्वेश्चन था। तो इसको हम काटते हैं तो कितना निकलेगा? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2520 और बाई क्या हो जाएगा ये 2400 इक्वल टू 1 + r/100 पर पावर 1, ये लिखा हुआ है। इसको काटते हैं तो क्या निकल जाएगा 2 से 120 और 2 से काटते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 2 चौका 12, 126 आ जाएगा। और काटते हैं 5 से 20 पचे 5 से 24 पचे 120, 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से काटिए 20 छक 120, 6 से 21 छक 126, 21/20 आ गया 1 + r/100। अब यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ 3 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल के लिए मिश्र धन दिया हुआ है। तो अभी आपका 1 साल के लिए है ना, तो आपको पावर 3 करना पड़ेगा, पावर 3 करना पड़ेगा 3 साल के लिए। अब आपका 3 साल के लिए मिश्र धन हो गया, 3 साल के लिए मूलधन हो गया, ठीक है। अब आपको 21 को 21 आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 9261। आप इसको हल करेंगे तो 9261 आएगा और ये आपका 8000 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 साल के लिए है ही मूलधन है मिश्र धन है, अब एक्चुअल में ये है नहीं, तो 9261 मतलब कितना? 9261 मतलब आपको मिश्र धन दे 3 साल में, 3 साल मिश्र धन ये, जबकि एक्चुअल में 3 साल कितना 2400 दे रहे, यानी कि 9261 मतलब 2400, 8000 मतलब कितना? 8000 मतलब कितना? 2400 बटे 9261 गुना 8000। इसको आप लोग हल करेंगे तो 24 × 192, 192 पर 3 2 5 0 बटे 9261। देखो इसको हल करने के बाद आपको आ जाएगा 2073.21, आपको ये मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मूलधन निकाल सकते हैं। और आपको रेट, इस कंडीशन में हमेशा रेट ही पूछता है, रेट निकालना, तो आप इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई राशि CI की दर से 4 साल में 4800 रुपया एवं 8 साल में 6000 रुपया हो जाती है, तो इसका मूलधन निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 साल दे ले 8 साल दिया है, 4 का 2 गुना दिया हुआ है। इसका एक बहुत ही छोटा हिसाब बनता है, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर छोटा तरीका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट विधि से आप लोग क्या जानते हैं
कि आप ये फॉर्मूला जानते हैं A/P बराबर 1 प्लस R/100 पर पावर टाइम। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आपको पता है कि 4 साल में 4800 दिया हुआ है, तो 5वें साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है, 5वें साल के लिए ये हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 4800। और 8 साल बाद अमाउंट क्या रहेगा, 6000, ये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, कितने साल हुए, 4 साल और 5वां साल, 6ठा साल, 7वां, 8वां, 4 साल तो वही है ना, 4 साल 8 साल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 6000 बटा 4800 बराबर ये क्या दिया हुआ, 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर टाइम कितना दे, 4 साल का दिया हुआ, 4 साल का टाइम। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखो ये तो कट गया। हम लोग दोस्त इसमें मूलधन दर नहीं दिया हुआ है। दर क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसा सेटिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है ना, तो ये किसी के 4 के फॉर्म में हो जाता, तो दर निकालना काफी आसान था। तो जब भी इस टाइप का नहीं रहता है तो हमेशा दर नहीं रहता है, मूलधन ही देता है, क्योंकि इस टाइप में मूलधन निकालना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काटते हैं 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, तो 5/4 = 1 प्लस R/100 पर पावर 4 आ गया। देखिए, यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि 4 साल के लिए, और यहाँ भी 4 साल में ही दिया हुआ है, 4 साल में आपका ये मूलधन मिश्रधन का अनुपात ये है, मिश्रधन आपका ये है और मूलधन आपका ये है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अनुपात 5 क्या हुआ, अनुपात 5 आपका मिश्रधन है। ठीक है, अब मिश्रधन है और मिश्रधन भी आपको दिया 4800 रुपया, 4 साल में 4800, यानी अनुपात 5 का मतलब दिया 4800। अनुपात 4 का मतलब क्या, अनुपात 4 आपका मूलधन है, तो 4800, ठीक है, बटे 5 × 4। आप लोग ऐसे करके निकालेंगे तो आप यहां से हल कर सकते हैं। 5 × 9 = 45, 3 × 30, 5 × 9 = 45, 3 × 30, 5 × 6 = 30। तो आप अगर इसको हल करते हैं तो 0 × 4 0, 9 6 × 24, 4 × 2 38, आपका आंसर आ जाएगा 3840 रुपया मूलधन आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस तरीके से निकालेंगे, काफी आसान है, इतना छोटा क्वेश्चन है। अगर आप दूसरे विधि से देखना चाहते हैं तो दूसरे विधि से हल करने के लिए आप लोग इस तरीका को अपनाइए। दूसरे विधि से हल करने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर आप जानते हैं कि P × 1 प्लस R/100 पर पावर टाइम होता है। तो अगर आप लोग यहाँ बैठाते हैं A का मान बारी बारी से 4800, P × 1 प्लस R/100 पर पावर टाइम कितना है, 4 साल, इक्वेशन 1। और फिर दिया हुआ आपको 6000 = P × 1 प्लस R/100 पर पावर 8 साल। रेशियो दोनों करेंगे और 2/1 करें, 2/1 करें, इसलिए करें क्योंकि बड़ा को ऊपर रखें। तो 12 × 25 = 60, बच्चों को तो 5/4 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कि PP भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस R/100 पर पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और इस मान को उठा करके आप क्या करें, इस मान को उठा करके आप समीकरण 1 में पुटअप कर दें। ठीक है, एक काम करते हैं, आप 5/4 को नहीं काटे, हम लोग एक ट्रिक निकालने वाले हैं, आप काट भी सकते थे, 6000 बटे 4800 ऐसे रहने दें। ठीक है, आप इसका मान इसमें पुटअप कर दें, आपका मान इसमें पुटअप करेंगे ताकि 4800 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये मान को उठा कर रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P × 1 प्लस R/100 पर पावर 4, ये जो आपका मान दिया हुआ है इसके बदले क्या है, 6000 बटे 4800। आपने P का मान क्या देखा, 4800 का स्क्वायर हो गया बटे 6000। तो कुल मिलाकर के आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न देगा, अगर 4 साल और 8 साल, 4 साल और 4 का दोगुना होता है, इसलिए जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो जो शुरू में देगा 4 साल का 4800, तो 4800 जो देगा आपका उसका स्क्वायर कर दें और बटा 6000 रहेगा तो आप 6000 लिख दें। आप इसको हल करें, आप फिर इस पर निकल जाएगा। यानी कि अगर हमें एग्जाम में अगर दे दे 400 में 4800, सीधे हम 4800 का स्क्वायर कर देंगे और बटे 6000 कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर हमको 4 साल और 12 साल दे देंगे
तो हमको पावर 3 कर देंगे, 4 तिया 12, तिगुना कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप भी यही देखें, आप सोचेंगे इसका कैसे, ये कैसे क्यों होगा। आप लोग यहाँ पर देखें कि 4800 गुने 4800 बटे 6000, 3 0 2 0 3 0 कट गया, 6 8 48, इसको काटेंगे 0 8 से 0 8 8 44 की 6 4 32 6 38, देखो 3840 ये आया मान। इस तरीके से आप प्रिंसिपल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें देखें टाइम 4 दिया हुआ है और 4 और यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ तो डबल हो नहीं रहा है, तो आप इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर बाय इतना नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हल करने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, a बटे p इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर टाइम। आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल का अगर दिया हुआ है तो आपका क्या बताइए, आपका 5वें साल के लिए मूलधन हो जाएगा। आप इसको मूलधन लेकर के और इसको विषधन लेकर के आप हल कर सकते हैं। 4 5 6 7 3 साल के लिए आपका गैप है। तो आप क्या करेंगे, 18,522 बटे 6000 इक्वल टू 1 प्लस r बटे 100 पर पावर, कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। ठीक है, पावर 3 कर देंगे तो आपको ये क्या निकल जाएगा, आपको ये निकल जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो आप ये इसको देखेंगे, अगर हल करेंगे तो आप 2 से काट दीजिए, 16,000 है, 2 से काटेंगे 8,000, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9261 आएगा, यानी 21 बटे 20 का पावर क्यूब। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा था कि पावर 3 में था, पावर 3 में था, इसलिए कट गया। इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग रेट आसानी से निकल जाएगा। इस ऐसे कंडीशन में आपको रेट देता है ताकि पावर क्यू आपस में कट जाए। अगर कटेगा नहीं तो फिर रेट निकालना बहुत मुश्किल होगा। अब अगर यहाँ से कट गया तो इसका मतलब हो गया 21 बटे 20 और 1 प्लस r बटे 100 है, तो पावर यहाँ जो टाइम है वो क्या होगा, 1 साल का हो गया। अब 1 साल का हो गया तब 1 साल में आराम से निकाल दीजिए। 20 रुपया मूलधन है, 30 रुपया आपका रेट है, -1 घट, 1 इधर घटेगा, यानी कि आपको क्या बचेगा, 1/6 बचेगा, 1/20 बचेगा, और 1/20 बचेगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, 5%, आपका 5% रेट निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोस्तों अगर इस कंडीशन में आप मूलधन निकालना चाहें तो आप मूलधन निकाल सकते हैं। देखो मूलधन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप इसको क्या करेंगे, 21/20 पर पावर, यहाँ जो आपको दिया हुआ पावर 3 बराबर 1 प्लस r बाय 100, पावर 3 नहीं, ये आपको भी 1 प्लस इतना दिया हुआ था, और आपको यहाँ कर रहा है कि 4 साल में निधन हो जाता है, तो आपको पावर 4 करना पड़ेगा दोस्तों, पावर 4 करना पड़ेगा। तो पावर 4 करते हैं तो आपको 441 गुना 441 अब बट्टे हो जाएगा 400 गुना 400, और ये आपका हो जाएगा, यानी 4 साल का आपका मूलधन, ये मूलधन ये, यानी आपका मिसधन हो गया, यानी कि 441 गुना 441 बराबर ये मिसधन है, और ये मिसधन आपको कितना 16,000 दिया हुआ है, 16,000, इतना का मान 16,000 दिया हुआ है, तो आपको मूलधन चाहिए 400 गुना 400 का मान क्या होगा, तो 16,000 बटे 441 गुना 441, ये हो जाएगा 400 गुना 400। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको आएगा 13,163 रुपया, आपको लगभग अप्रोक्स आएगा। तो इस तरीके से आप मूलधन निकालेंगे। आप ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दर ही आपको देता है, मूलधन आपको नहीं देता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, हमारे पास 2 और क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि कोई राशि 4 वर्षों में 8 गुना एवं 7 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, तो उसकी दर क्या होगी। इस प्रश्न में गुना गुनी की बात कही, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो
हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर टाइम, हम जानते हैं। तो 4 साल में क्या का 8 गुना हो जाता है। यानी कि अगर प्रश्न में n गुना कहे, यदि n गुना कहे मान लो पहले n1 गुना कहे, पहले एक बार का 8 गुना फिर का 27 गुना, यानी एक बार n1 गुना दूसरी बार फिर का n2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे n1 गुना कहे t1 टाइम में, तो क्या लिखेंगे, n1 गुना हो गया, यानी कि अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल का n1 गुना हो गया, अमाउंट ठीक हुआ ना, n1 गुना हो गया, यानी कि क्या बचेगा p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर t1, यहां से कट जाएगा, आप यहाँ काट भी दें, n1 बराबर, ठीक है, या आप काटे में आप रहने दे, एक ही बार हम लोग काट देंगे इसको। और यहाँ पे देखें इक्वेशन 1, फिर से n2 गुना t1 टाइम में हो, t2 टाइम में हो, t2 टाइम में हो तो क्या बोलेंगे, p n2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 t2 टाइम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को रेशियो ले लेना है। यहाँ पे आ जाएगा n2 बाय n1 इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर t2 माइनस t1, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग इसको इधर कर, क्योंकि हमको यहाँ से r को निकालना है, तो ये मान इधर आएगा, क्या बचेगा n2 बाय n1, और ये हटेगा इधर चलेगा 1 बाय आ जाएगा t2 माइनस t1। क्यों आ जाएगा, आपको देखिए, आपको दिया रहेगा x स्क्वायर बराबर 5, x बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो √5, और √5 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हटता है तो आधा पावर जाता है, इसलिए स्क्वायर हटता है तो सीधा आधा करते हैं, मतलब बटा में जाता है, 1 बाय के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा, और -1 करेंगे, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका परसेंट में आपका मान आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग इसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग मान बैठाते हैं तो 27/8 पर पावर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, मतलब 4 वर्ष बोला, यानी 3 ईयर्स हो जाएगा, 1 बाई 7 और 4 का पावर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 को 3/2 लिखेंगे, और पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 -1 हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 50% आ जाएगा, 50%। तो ये सूत्र को याद रखेंगे, आप इस तरीके से इसको हल करेंगे, आपको इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र यूज करेंगे, ए बराबर जानते हैं कि p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर टाइम, 2 गुना कहा, यानी कि मूलधन का 2 गुना, 2p इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, कितना वर्षों में, 4 सालों में, इक्वेशन 1। फिर कहा कितने 8 गुना हो जाता है, यानी 8p इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100, कितने टाइम में कहा, टाइम ही तो निकालना है। तो इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, p इंटू होता है तो p कैंसिल हो गया, 8 इक्वल टू क्या बचा, और t को अगर इधर करेंगे तो 1 बाय पावर 1/t आ जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। और 1 प्लस आर बाय 100 को आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या बचेगा, आप बताइए। 2p इक्वल टू क्या बचेगा, pp तो यहां भी कट जाएगा, 2 इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, 2 इक्वल टू बचेगा 1 प्लस आर बाय 100 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस आर बाय 100 के बदले ये मान बैठा देंगे, 8 पर पावर 1/t होल टू दी पावर यहाँ 4 दिया हुआ है, यही है ना बचा हुआ। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, आपका मान ये आ गया,
आप यहां से क्या करें, आपका ये बेस को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पर पावर 3 गुना 4/t। ठीक है, तो ये तो कट गया, पावर 1 है यहाँ पे, 1 बराबर क्या बच गया 12/t। दिस इम्प्लाई t इक्वल टू 12 ईयर्स निकल गया, 12 ईयर्स निकल गया। ठीक है, इसको दोस्तों अगर आपको ट्रिक से हल करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक से हल करना है तो 4 वर्षों में 2 गुना लिखा, यहां लिखिए 4 इयर्स और 2 गुना, 2 गुना हो गया। तो कितने वर्षों में, x वर्षों में 8 गुना। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हमेशा 8 को क्या करें, यहां जो लिखा रहेगा इसके फॉर्म में तोड़े। 8 क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3, 2 के पावर 3। ठीक है, और आप यहां पर देखें कि 2 के पावर 3 हो गया, और इस ये जो 3 आपका है, इसी 3 को आपको ये कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना, 3 चौके 12 ईयर्स हो जाएगा आपका आंसर, 12 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये कंडीशन से सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको कह दिया कि कोई धन 4 वर्षों में 2 गुना, आपको या तो 2 गुना बोले या तो 3 गुना बोले, कोई अभाज्य संख्या बोले तभी आपका बनेगा। 4 गुना बोल दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखें कि 2 के पावर यहाँ 1 दिया हुआ है तो काम चल रहा है। अगर मान लीजिए ये 2 कौन सा है, ये 2 गुना वाला है ना, 2 गुना वाला, यही अगर मान लो 4 गुना दे देता, अगर यहाँ 4 गुना दे देता 2 का स्क्वायर हो जाता, तो उस कंडीशन में देखो यह 4 या 12 तो हो रहा है t का मान, लेकिन कोना कोनी गुना होता अगर, उस कंडीशन में यहाँ क्या आता, 2 बराबर क्या आता, अगर यहाँ पर यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 आया है तो 12/t आया तो t का मान 12 हो गया है। अगर यहीं पे अगर मान पावर 2 हो जाता, 2 हो जाता, अगर यहाँ 2 हो जाता तो फिर 12 का क्या होता, आधा हो जाता, उस कंडीशन में गड़बड़ आ जाएगा। तो आप लोग याद रखें, अगर पावर 1 से ज्यादा हो रहा है तो आपको इसे हल करना पड़ेगा, अन्यथा अगर आपको 2 गुना इस टाइप से दे देगा तो आप लोग इसको 2 गुना 5 गुना 7 गुना इस टाइप से अगर आपको दे देगा तो आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। 8 को इसके फॉर्म में तोड़ दें, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि ये लगभग हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा हिसाब खत्म कर चुके हैं। शायद 1-2 एपिसोड और बने, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बचेगा मिसलेनियस, हम लोग उसको हल करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे हमेशा ट्रिक के साथ बेसिक ट्रिक्स के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट भी जानना है, ट्रिक्स भी जानना है, दोनों चीज समझना है इन फ्यूचर के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि अगर आप दोनों चीज जानते हैं तो ट्रिक्स तो कुछ दिन भूल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे, तो आपको आगे फ्यूचर में ट्रिक्स भी जल्दी याद आ जाएगा। ओके।